राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह पीएम आवास पर पहुंचे हैं और ये पहली बैठक नहीं है जो राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इससे पहले लगातार उन्होंने सीडीएस से मुलाकात की थी। ये जानकारियां आपको लगातार हम दे भी रहे हैं। रक्षा मंत्री जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं। अजीत डोभाल के साथ वो लगातार संपर्क में है और अब जो खबर आ रही है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात हुई थी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात होती है और आज प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात काफी अहम हो जाती है। 11 बजे का समय तय किया गया था। तस्वीर हमने आपको दिखाई, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और मुलाकात जब हो रही है तो क्या बात होगी, इसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही हैं और कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, जरा बताइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। हम जानते हैं सीडीएस से कल रक्षा मंत्री ने मुलाकात की थी, उसके बाद भी वो पीएम आवास गए थे। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री। बिल्कुल, देखिए लगातार पहलगाम हमले के बाद जो है बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त की तस्वीरें हम ठीक आपको प्रधानमंत्री आवास से दिखा रहे हैं 7LKA में। सबसे पहले आपको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी है, उनका काफिला है वो चूंकि यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए NSA प्रमुख और अजीत डोभाल वो भी पहुँचेंगे, साथ ही साथ CDS भी यहाँ पे पहुँचेंगे और बेहद ही अहम बैठक ये बताई जा रही है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। कल की बात करें, इसके एक दिन पहले की बात करें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तानियों को और खास तौर पर आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जितने भी निर्दोष लोग हैं उनका बदला जरूर लिया जाएगा। पूरी तरह से चेतावनी देते हुए नजर आए थे और इसी को लेकर के अब पहली बार जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बेहद ही अहम बैठक बताई जा रही है। बहुत बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है क्योंकि लगातार देखिए अगर हम कहें तो पाकिस्तान की तरफ से, वहां के डिप्लोमेट की तरफ से भी एक तंज कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अब पूरी तरह से डरा हुआ है और ये बैठक और ये जो तस्वीरें पाकिस्तान देख रहा है तो साफ तौर पर उनके अंदर एक डर वो बना हुआ है। डर की स्थिति पूरी तरह से पाकिस्तान में पैदा हो गई है क्योंकि कहा जा रहा है एक बेहद ही अहम फैसला जो है वो यहाँ से लिया जा सकता है क्योंकि इस घटना के बाद लगातार लोग जो है अपनी जो अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए भी, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी देखिए अपनी मांगों को उठा रहे थे। लगातार कह रहे थे कि भारत को एक बहुत कड़ा कदम जो है वो अब उठाने की जरूरत है, आतंकवादियों का पूरी तरह से खात्मा करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे धर्म पूछ करके ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, कलमा पढ़वाया जाता है, अजान दिलवाई जाती है, तो ऐसे में लोगों में उस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, रोष है। पहली बार ऐसा हुआ जब टूरिस्ट पर इस तरह से हमला होता है और हमले के बाद से लगातार हम बात करें दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर में हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है और उसी हलचल का उस हलचल की एक ये तस्वीर है जहाँ पे हम आपको 7LKA से दिखा रहे हैं जहाँ पे ये बैठक जारी है। 11 बजे का समय बताया गया था कि जब बैठक की शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ अहम फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाता है क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी भारत, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी दे दी है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब शांत नहीं बैठेगा क्योंकि पहले भारत हमला नहीं करता है। यहाँ पर इस वक्त दो मोर्चों पर इस वक्त अगर चर्चा होगी तो कर्नल सिंह चर्चा होगी। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह पीएम आवास पर पहुंचे हैं और ये पहली बैठक नहीं है जो राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इससे पहले लगातार उन्होंने सीडीएस से मुलाकात की थी। ये जानकारियां आपको लगातार हम दे भी रहे हैं। रक्षा मंत्री जो कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ से भी मुलाकात कर चुके हैं। अजीत डोभाल के साथ वो लगातार संपर्क में है और अब जो खबर आ रही है वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात हुई थी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंचे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम आवास पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात होती है और आज प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात काफी अहम हो जाती है। 11 बजे का समय तय किया गया था। तस्वीर हमने आपको दिखाई, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं और मुलाकात जब हो रही है तो क्या बात होगी, इसको लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही हैं और कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, जरा बताइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है। हम जानते हैं सीडीएस से कल रक्षा मंत्री ने मुलाकात की थी, उसके बाद भी वो पीएम आवास गए थे। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री।
बिल्कुल देखिए, लगातार पहलगाम हमले के बाद जो है बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त की तस्वीरें हम ठीक आपको प्रधानमंत्री आवास से दिखा रहे हैं 7LKA में। सबसे पहले आपको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे गाड़ियां भी लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी गाड़ियां यहाँ पे लगी है, उनका काफिला है वो चूंकि यहाँ पे पहुंच गए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए NSA प्रमुख और अजीत डोभाल वो भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ CDS भी यहाँ पे पहुंचेंगे और एक बेहद ही अहम बैठक ये बताई जा रही है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था। कल की बात करें, इसके एक दिन पहले की बात करें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तानियों को और खास तौर पर आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जितने भी निर्दोष लोग हैं उनका बदला जरूर लिया जाएगा। पूरी तरह से चेतावनी देते हुए नजर आए थे और इसी को लेकर के अब पहली बार जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये बेहद ही अहम बैठक बताई जा रही है। बहुत बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है क्योंकि लगातार देखिए अगर हम कहें तो पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ के डिप्लोमेट की तरफ से भी एक तंज कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अब पूरी तरह से डरा हुआ है और ये बैठक और ये जो तस्वीरें पाकिस्तान देख रहा है तो साफ तौर पर उनके अंदर एक डर वो बना हुआ है। डर की स्थिति पूरी तरह से पाकिस्तान में पैदा हो गई है क्योंकि कहा जा रहा है एक बेहद ही अहम फैसला जो है वो यहाँ से लिया जा सकता है क्योंकि इस घटना के बाद लगातार लोग जो है अपनी जो अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए भी, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी देखिए अपनी मांगों को उठा रहे थे। लगातार कह रहे थे कि भारत को एक बहुत कड़ा कदम जो है वो अब उठाने की ज़रूरत है, आतंकवादियों का पूरी तरह से खात्मा करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे धर्म पूछ करके ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, कलमा पढ़वाया जाता है, अजान दिलवाई जाती है, तो ऐसे में लोगों में उस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, रोष है। पहली बार ऐसा हुआ जब टूरिस्ट पर इस तरह से हमला होता है और हमले के बाद से लगातार हम बात करें दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर में हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है और उसी हलचल का उस हलचल की एक ये तस्वीर है जहाँ पे हम आपको 7LKA से दिखा रहे हैं जहाँ पे ये बैठक जारी है। 11 बजे का समय बताया गया था कि जब बैठक की शुरुआत होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ अहम फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया जाता है क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी भारत, साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी दे दी है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब शांत नहीं बैठेगा क्योंकि पहले भारत हमला नहीं करता है। यहाँ पर इस वक्त दो मोर्चों पर इस वक्त अगर चर्चा होगी तो कर्नल सिंह चर्चा होगी।